हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं लर्न विथ एडीके चैनल। तो आज हम अपने क्लास 5th के साइंस बुक का सबसे पहला चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। क्या उस चैप्टर का नाम है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है सर्कुलेटरी मीन्स दैट विच गोज अराउंड इन अ सर्कल, एक सर्कल में जाता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से बारिश हो रहा है, ये यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और ये फिर ये सब रिवर्स में जाता है और रिवर्स में जाता है और उसके बाद फिर से ये इवापोरेट होके फिर बादल बन जाता है और यही चीज़ रिसाइकल होते रहता है। तो ये भी सर्कल हो रहा है, ये तो इन्वायरमेंट में हो रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है हमारे बॉडी में जो कि किससे होता है? द सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है। ठीक है, तो जो एक ग्रुप होता है ना, ऑर्गन्स का जो ग्रुप होता है, जो उसको एक साथ मिल मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स। वो सब सेल्स मिल के बनते हैं क्या? एक बनते हैं टिश्यू और बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनते हैं। और ऑर्गन में आप कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि किडनी हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, स्टमक हो गया, पैनक्रियाज हो गया। तो वो सब और ये सब जो ऑर्गन है वो सब मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, वो सब मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे जो हम लोग तो यहाँ पे द सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे, लेकिन सिर्फ एक ही सिस्टम नहीं होता है, बहुत सारा सिस्टम होता है। जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होता है। लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है? उसमें से हम लोग को पढ़ना है द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ठीक है, हम चलते हैं। यहाँ पे जैसे बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बता दिया था पहले ही, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना है क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ब्लड होता है, ब्लड वेजल्स होता है और हार्ट होता है। ये तीनों चीज़ होता है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब आप तो ब्लड को तो जानते ही होंगे, वो खून होता है। हार्ट को जानते होंगे, वो दिल होता है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ब्लड वेजल्स क्या होता है। तो आज मैं आपको वही चीज़ एकदम आसान लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स, हम लोग का बॉडी के सारा पार्ट में न्यूट्रिएंट्स भेज देता है, हम लोग का बॉडी के सारा पार्ट में। और ये ऑक्सीजन होता है, हम लोग जो इनहेल करते हैं और जो एयर अंदर जाता है उसे ऑक्सीजन कहते हैं। और हार्ट उस ऑक्सीजन को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और जैसे कि हमारा बॉडी में जो भी खराब वेस्ट होता है, हम लोग जो खाते हैं उसमें जो गंदा चीज़ होता है, जो खराब वेस्ट होता है, जैसे कभी कभी हम लोग कुछ खाते हैं तो उसमें से जो रफेज होता है, वो सब 3 चीज़ के द्वारा बाहर निकल जाता है, एक्सक्रेटेड हो जाता है। एक्सक्रेटेड मतलब क्या? बाहर निकल जाना। तो क्या की वजह से होता है वो? जब क्या से बाहर निकलता है? लंग्स, स्किन और किडनीज, ये तीनों से वो एक्सक्रेटेड हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि सर्कुलेटरी मीन्स दैट विच गोज अराउंड इन अ सर्कल, जो एक सर्कल में जाता है उसे सर्कुलेटरी कहते हैं। तो चलिए, हमारा ये हो चुका है, अब हम चलते हैं ब्लड की तरफ। ब्लड क्या होता है? देखिए, खून एक लिक्विड है जो हम लोग का बॉडी के थ्रू मतलब फ्लो करता है, फ्लो होता है। क्या है? खून एक लिक्विड है जो हम लोग का बॉडी के थ्रू फ्लो करता है। इसमें क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है? न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है, डिसॉल्व सब्सटेंस कंटेन करता है, स्पेशल प्रोटीन्स कंटेन करता है और वेस्ट भी, कुछ वेस्ट भी कंटेन करता है। ठीक है, तो ब्लड का टोटल मेन होता है वो 3 टाइप का सेल होता है। कौन कौन सा है? यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिया है। एक होता है रेड ब्लड सेल, एक होता है वाइट ब्लड सेल और एक होता है प्लेटलेट्स। आप तीनों को देख सकते हैं। तो देखते हैं बुक में क्या लिखा है। रेड ब्लड सेल और आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल और आरबीसी, इस जो हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। रेड ब्लड सेल और आरबीसी, हम ये रेड ब्लड सेल का शॉर्ट फॉर्म ही आरबीसी है, ये हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करता है। अब के वाइट ब्लड सेल, वो हम लोग का बॉडी को बचाता है। क्या से बचाता है? जो जैसे कि आपका जम्स हो गया, अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस हो गया। कौन से सब्सटेंसेस? कभी भी आप देखे हो, जैसे एक बार कोविड-19 आया था तो उसके मुझे बोलने में दुख हो रहा है, बहुत लोग उसके द्वारा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। तो ऐसी जो
हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जो जर्म्स होता है, वो हम लोग का नोज और माउथ के थ्रू अंदर आता है। तो वही जो कुछ जर्म्स होता है जो खराब होता है हम लोग का बॉडी के लिए, उससे वाइट ब्लड सेल, ये जहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वाइट ब्लड सेल उससे लड़ता है और लड़ के उसको भगा देता है। इसीलिए हम वाइट ब्लड सेल को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, जो हम लोग का ना ब्लड होता है ना, उसको क्लॉट करने में मदद करता है। क्लॉट मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल चलाते चलाते आप गिर गए, तो आपको चोट लगता है, तो थोड़ा ही देर तो खून निकलता है, लेकिन उसके बाद आप देखे होंगे कि वहाँ पे कुछ जम जाता है और उसके बाद आपका खून बाहर निकलना रुक जाता है। वो किसकी वजह से है, वो इस प्लेटलेट्स की वजह से होता है। जो आपको डायमंड जैसा छोटा छोटा दिख रहा है, इसी को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा ब्लड हो गया। अब ब्लड का फंक्शन में चलते हैं। फंक्शन क्या है ब्लड का, जैसे ये ऑक्सीजन कैरी करता है हम लोग का बॉडी का सारा पार्ट में। हम लोग का बॉडी का जितना भी पार्ट है, हम लोग का बॉडी में सारा पार्ट में ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, अब क्या होता है, हम लोग का बॉडी का सारा पार्ट जो होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, और कैरी करके कहाँ भेजता है, वो भेजता है लंग्स में। क्यों भेजता है, टू बी एक्सक्रीटेड, ताकि वो हम लोग का लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन के थ्रू बाहर निकल जाए। एक्सहेलेशन मतलब सांस लेते हैं हम लोग जो, उसको इनहेलेशन बोलते हैं, और सांस छोड़ते हैं उसको एक्सहेलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हम लोग का सारा पार्ट ऑफ द बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। और जो वेस्ट होता है ना, जो गंदा वेस्ट, मैंने आपको पीछे भी थोड़ा देर पहले भी बताया था, जो वेस्ट होता है वो हम लोग का सारा पार्ट ऑफ द बॉडी से 3 जगह भेजता है। क्या होता है, वो कौन सा 3 जगह है, लंग्स, स्किन्स और किडनी, ये तीनों जगह में भेजता है ताकि वो बाहर निकल जाए। अब क्या है, इट हेल्प्स द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस दैट इंटर द बॉडी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये नोज़ के थ्रू अंदर आ जाता है, माउथ के थ्रू अंदर आ जाता है, तो वो सब को ही यहाँ से भगा देता है, लड़के उसको भगा देता है। ठीक है, ब्लड वेजल्स एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो खून कैरी करता है हम लोग का सारा पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जो वाटर का ट्यूब होता है ना, पानी का ट्यूब, वो भी एकदम आर्टरी जैसा ही दिखता होगा, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें पानी पास होता है और आर्टरी में खून पास होता है। ठीक है, और हम लोग जब यहाँ पे क्या है, आर्टरी कैरी ऑक्सीजन में, जब हम लोग सांस लेते हैं वो सांस जाता है हार्ट के पास, तो हार्ट पूरा ऑक्सीजन रिच हो जाता है, हार्ट में जो खून होता है वो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, और वही ब्लड हम लोग को हार्ट से मिलता है, किसको मिलता है, पूरा सारा बॉडी में, किसके द्वारा, आर्टरी के द्वारा बॉडी का हर जगह में मिलता है। ठीक है, और उसका दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्व, उसका ना पूरा मोटा वॉल्स होता है, पूरा मोटा वॉल्स और इलास्टिक वॉल्स होता है। ठीक है, और वो कहाँ पाया जाता है, वो हम लोग का बॉडी का अंदर पाया जाता है, पूरा अंदर पाया जाता है। और ये जैसे यूजली जैसे कि हम लोग का जो स्किन होता है उसके जस्ट सामने नहीं दिखता है, वो बॉडी के अंदर पाया जाता है। और ओटा जो होता है ना, वो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हम लोग का बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा है, ओटा है। हम लोग का एक आर्टरी है जिसका नाम है कैरोटिड आर्टरी, ये सप्लाइज द ब्लड टू द हेड, ये हम लोग का सर में खून सप्लाई करता है, उसका नाम क्या है, कैरोटिड आर्टरी। तो हम लोग ब्लड वेजल्स का एक टाइप कर लिए हैं, अब बाकी का हमारा 2 टाइप का बचा है, तो उस पर देखते हैं। 2 टाइप हम लोग का कौन कौन सा बचा है, एक है वेन्स और एक है कैपिलरीज। तो वेन्स में क्या दिया है, वेन्स कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक है, तो ये क्यों होता है पुअर ब्लड, क्योंकि ये हम लोग का बॉडी का हर पार्ट से खून, ये जो ऑक्सीजन जिसमें होता है ना, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, अब जैसे कि हार्ट से तो मिल रहा है इसको, हार्ट से तो मिल रहा है आर्टरी को, और आर्टरी हम लोग का पूरा बॉडी में दे रहा, लेकिन जो हम लोग का बॉडी में पहले से ही जो खून है उसमें तो नहीं होगा ना, तो वो वेन वो सबसे लेता है और उसको हार्ट में भेज देता है। ठीक है, वो हर बॉडी से खून लेता है और हार्ट में भेजता है, और वो खून क्या कहलाता है, वो खून कहलाता है ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहलाता है वो खून। ठीक है, उसका क्या होता है, उसका थिनर वॉल्स होता है, जैसे आर्टरी का तो पूरा थिक इलास्टिक वॉल होता है, लेकिन वेन्स का थिनर वॉल होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे थिन वॉल है, लेकिन आर्टरी का देखिए आप पूरा इतना मोटा वॉल है, इतना मोटा थिक इलास्टिक वॉल है, लेकिन जो यहाँ पे वेन्स है उसका ऐसा नहीं, उसका पतला वॉल है। ठीक है, तो अब दे आर लोकेटेड नियर द सरफेस। ठीक है, वो एकदम जैसे ये कैपिलरीज जो है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो वेन्स है उस मतलब पतला होता है, आर्टरी से थोड़ा पतला होता है, लेकिन वो कहाँ पे लोकेटेड है, हम लोग का जैसे सरफेस है उसके जस्ट एकदम बगल में लोकेटेड है, ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सामने में ही लोकेटेड है।
तो अब क्या है, और कुछ कुछ उसमें से दिख भी जाता है। जैसे अब आपको यहाँ पे आर्टरी का तो दिखेगा नहीं, लेकिन वेन्स का आपको कुछ कुछ होता है, जो कुछ कुछ, सारा नहीं, कुछ कुछ दिख जाता है। जो यहाँ पे इस डायग्राम में दिया है, जहाँ पे यह कह रहा है द सुपीरियर वेना कैवा, इसको बोल रहे हैं। जो इस डायग्राम में आपको दिया है, यहाँ पे लिखा है सुपीरियर वेना कैवा, जो इसको बोल रहे हैं ना, वो हम लोग का ब्लड कहाँ से लाता है? वो हेड से ब्लड लाता है, नेक से लाता है, आर्म से लाता है और चेस्ट से लाता है। ये चारों से इससे ब्लड लाता है कौन? सुपीरियर वेना कैवा, ये लाता है ब्लड। और जो इंफीरियर वेना कैवा होता है, ये ऊपर है तो इसलिए ये सुपीरियर वेना कैवा, और ये नीचे में जो ये है इंफीरियर वेना कैवा। ये कहाँ से लाता है ब्लड? ये दो चीज़ से ब्लड लाता है, दो जगह से, एक है एब्डोमेन और एक लेग से। ये दोनों जगह से कौन ब्लड लाता है? इंफीरियर वेना कैवा। तो हमने दो टाइप कर लिया है ब्लड वेसल्स का। अब तीसरे टाइप पे चलते। तीसरे टाइप क्या है? कैपिलरीज। कैपिलरीज अब ये क्या है? ये एक ऐसा ब्लड वेसल है जो आर्टरी और वेन को कनेक्ट कर देता है। ये आर्टरी है, ये वेन, और दोनों को ये कनेक्ट कर देता है। वो कौन कनेक्ट कर देता है? कैपिलरीज। इसका बहुत पतला वॉल होता है, इसका सबसे पतला वॉल होता है। और कितना पतला होता है, कितना मोटा होता है? वो एक सेल जितना, एक सेल होता है। आप सोचिए एक सेल कितना छोटा है कि हम अपने आँख से देख भी नहीं सकते। उसके लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप चाहिए, और वो उतना ही सिर्फ मोटा होता है, बस। ठीक है, और यही मदद करता है कैपिलरी को, ताकि वो ऑक्सीजन जो है ले सके हर सेल से, और ये ऑक्सीजन और वेस्ट हर सेल से ले सके। ठीक है, तो हमने तीनों टाइप का। द हार्ट इज अ फिस्ट साइज मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट का एक, ये हम लोग का मुट्ठी जितना फिस्ट साइड है मस्कुलर ऑर्गन, जो कहाँ पाया जाता है? वो हम लोग का चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। चेस्ट में पाया जाता है, चेस्ट कैविटी में पाया जाता है, और लंग्स का बीच में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये ब्लड को पंप करता है, खून को पंप करता है हम लोग का पूरा बॉडी में। ठीक है, ब्लड को पंप करता है। अब यहाँ पे द हार्ट है जो वो दो चीज़ में, टू हेल्प्स में डिवाइडेड है, और बाय ए थिक मस्कुलर वॉल, और वो वॉल क्या कहलाता है? सेप्टम। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो सेप्टम, ये पिंक जो कलर का जो वॉल है, ये पूरा थिक वॉल को हम लोग सेप्टम कह रहे हैं। और जो टू हेल्प्स है वो ये है, जो यहाँ पे आपको ये सब दिख रहा है ना, ये दो जगह जो आपको ये दिख रहा है, ये भी, ये दोनों, यहाँ से यहाँ, ये दोनों, एक ये और एक ये, दोनों एक हेल्प है। ठीक है, तो टू हेल्प्स। ठीक है, ईच हाफ फर्दर डिवाइडेड इनटू एन एट्रियम। एट्रियम जो ऊपर पाया जाता है, और एट्रियम, ये देखिए, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है। एट्रियम जो ऊपर पाया जाता है, ये दोनों ऊपर है, तो ये ऊपर पाया जाता है, तो ये है एट्रियम। और जो नीचे पाया जाता है उसको हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब क्या, यहाँ पे दो हार्ट का जो 4 चैम्बर होता है, 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, हार्ट का 4 चैम्बर यहाँ पे ये है, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पे एट्रियम को ही एट्रिया कहा जा रहा है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर्स हो गया हार्ट का। अब यहाँ पे क्या है? ब्लड कैन फ्लो ओनली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स बिकॉज ऑफ द वेल्स बिटवीन देम। ये जो यहाँ पे पिक्चर है उसमें दिखा रहा है कि सिर्फ जो ब्लड है वो एट्रिया से वेंट्रिकल ही आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इसके बीच में वेल्व है उसकी वजह से। अब आप बोलेंगे क्यों, तो यहाँ पे ये बताया है, द वेव्स, जो वेव्स होता है, वेव्स कहाँ होता है? वेन्स में होता है। वो प्रिवेंट करता है ब्लड को पीछे से आने में, फ्लोइंग ब्लैक, और अलाउ करता है सामने से आने को टूवर्ड्स किसके तरफ? हार्ट के तरफ। इसीलिए जो एट्रिया के तरफ से वेंट्रिकल में ही आ सकता है। जो ब्लड होता है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में ही आ सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेल्ड बिटवीन देम। अब इस पेज में आते हैं, यहाँ पे अब हार्ट बीट के बारे में बता रहा है। तो अब हार्ट बीट का हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। द हार्ट, हम लोग का जो दिल है वो कितना बार बीट्स, मतलब क्या? धड़कना। ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं ना धीरे धड़कने लग जाता है, वही द हार्ट बीट्स 70 बार, मतलब कुछ 70 के आसपास बार धड़क जाता है। कब? 1 मिनट में। जो एक एडल्ट होता है उसमें 70 से 70 के आसपास धड़कता है। कब? 1 मिनट में। और अगर वो एक एडल्ट है, ठीक है। और ये जब हल्का स्पीड जब होता है, हल्का स्पीड धड़कता है। कब? जब एक जन एक्टिव है। जब when one is active, it beats faster when one is active। और ये धीरे कब होता है? जब हम लोग गहरा नींद में सोते हैं तब ये धीरे होता है। अब क्या है, जो हार्ट का होता है ना वो धड़कता तब भी तेज है जब कोई बच्चा होता है। बच्चा और एडल्ट में ज़्यादा स्पीड किसका धड़कता है? बच्चा का धड़कता है।
अब क्या है द पल्स। जो पल्स है, पल्स का मतलब होता है नस। जैसे कि हमारा हाथ में भी नस होता है, तो यहाँ हम लोग टच करके फील कर सकते हैं कि यहाँ पे, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लेते हैं, द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द ब्लड वेजल्स। जो ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेजल्स के द्वारा, वो कैन बी फेल्ट। वो हम लोग उसको पता लगा सकते हैं क्या चीज़ को टच करते हैं। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिया है, बाय टचिंग द रिट्स। रिट्स इसको बोलते हैं, देखिए रिट्स ये सब है ना, यहाँ पे आप टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ फील आएगा आपको। वी कैन फील दैट बाय टचिंग एट सर्टेन। कुछ प्लेस है जहाँ पे हम लोग टच करके पता लगा सकते हैं। उसमें से एक है रिस्ट्स और नेक। ठीक है, तो हम लोग का हार्ट बीट कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या है यहाँ पे, कीपिंग द हार्ट हेल्दी। हम लोग अपना हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे दिया है, कुछ फैटी फूड्स होता है विच मे लीड टू कुछ फैट्स बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरी का जो इनर वॉल है उसमें डिपॉजिट हो सकता है कुछ अगर हम लोग बहुत फैटी फूड्स खाएंगे। ठीक है, और यही आर्टरी को नैरो बनाता है। नैरो मतलब क्या, पतला। आर्टरी का तो वॉल्स मोटा है, थिक और इलास्टिक वॉल्स है, लेकिन ये अगर हम लोग बहुत सारा फैटी फूड्स खाएंगे तो वो आर्टरी को नैरो बना देगा। नैरो मतलब पतला बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया है, ये करिए ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। तो इसको रीड कर लेते हैं। क्या है, वॉक और साइकिल टू स्कूल इफ इट इज नियर योर होम। अगर तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर के सामने है तो तुम चल के या फिर साइकिल चला के जा सकते हो। कुछ एक्टिव स्पोर्ट खेलो, जैसे कि फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया। ये सब एक एक्टिव स्पोर्ट है क्योंकि इसमें तुम्हें पूरा दौड़ना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि फुटबॉल में रोनाल्डो है, बैडमिंटन में भी बहुत सारे लोग हैं, साइना नेहवाल है, वैसे ही वो लोग अपना बॉडी को इसी के तरह से फिट रखता है। अब क्या यहाँ पे क्या दिया है, सीढ़ी जो होता है, स्टेयर्स मतलब क्या, स्टेयर्स मतलब क्या होता है, स्टेयर्स मतलब होता है सीढ़ी। और लिफ्ट, यूज स्टेयर्स, यूज द स्टेयर्स व्हेन पॉसिबल इंस्टेड ऑफ अ लिफ्ट। क्योंकि बहुत लोग को आप देखे होंगे कि सीढ़ी का कभी यूज़ ही नहीं करता है, जब होता है लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। इसलिए कभी कभी स्टेयर्स ही यूज़ करना चाहिए अगर ये पॉसिबल है तो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए क्योंकि हम लोग का हार्ट के लिए बहुत ख़राब है। ठीक है, तो डोंट टेक टू मच ऑफ। अब योगा का कुछ प्रैक्टिस करने से योगा का बहुत सारा बेनिफिट्स है, तो उसी बेनिफिट्स यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 4 पॉइंट्स है, तो हम उससे रीड कर लेते हैं। क्या है, ये इंक्रीज करता है हम लोग का एनर्जी को इंक्रीज करता है। जो हम लोग का पावर होता है ना, कंसंट्रेशन, जिससे पढ़ाई में कंसंट्रेशन, कोई भी चीज़ का कंसंट्रेशन, मेमोरी, और हम लोग को ताकत देता है। ये हम लोग का मेमोरी को इंक्रीज करता है और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। और अब दूसरा पॉइंट क्या है, हम लोग को इट इम्प्रूव्स द फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस एंड लंग फंक्शन। जो हम लोग का लंग का फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करता है, और क्या हम लोग का जो बॉडी बैलेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है। और ऐसे बहुत सारे लोग को आप देखे होंगे उनका बीपी हाई हो जाता है, कुछ छोटा बात में वो बहुत गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये इट लोअर्स ब्लड प्रेशर भी, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। अब देखिए, जैसे बहुत लोग को दिल का दौरा पड़ता है, एक हार्ट डिजीज़ है ये, दिल का दौरा है ना, वो इट लोअर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज। मतलब जो हार्ट डिजीज होता है उसको भी ये कम कर देता है योगा करने से। और योगा तभी क्या कीजिए, ऑलवेज प्रैक्टिस योगा अंडर अ गाइडेंस ऑफ ट्रेंड योगा टीचर और एन एक्सपर्ट। अगर आप कभी योगा कीजिएगा जब आप एक अंडर गाइडेंस है, किसके सामने, जब आप एक ट्रेंड योगा के सामने, योगा टीचर के सामने, या फिर कोई एक एक्सपर्ट के सामने। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर में, मैंने चैप्टर तो ख़त्म करा दिया है, लेकिन अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।